हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आई एम तान्या फ्रॉम प्रगति क्लासेस और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स। सो नंबर्स क्या होते हैं पहले हम ये जान लेते हैं, और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस वीडियो में चैप्टर 1 में जो भी आप एक्सरसाइज में करने वाले हैं वो सब हम इसमें क्लियर कर लेंगे, और जितने भी डाउट्स हैं, जो भी सारी चीजें हैं वो डिस्कस कर लेंगे ताकि एक्सरसाइज करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। जैसा कि चैप्टर का नाम है नोइंग आर नंबर्स, तो नंबर्स होते क्या हैं। देखिए, हर एक डिजिट को मिलकर नंबर बनते हैं। मान लीजिए 5 एक डिजिट है और 3 एक डिजिट है, और दोनों को अगर मिला दे तो दोनों डिजिट ने मिलकर एक नंबर बनाया, जिसे हम 53 बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से काफी बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो उनको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, और इसमें हम देखने वाले हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं, और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हम नंबर्स को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। सो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में मैं कोई भी एक नंबर ले रही हूँ, आप भी कोई भी नंबर ले सकते हैं। आपके पास कोई भी नंबर है, आपको ऐसे ही उसको, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप नंबरिंग डाल लो ताकि आपको उसको लिखने में बहुत आसानी हो जाए। तो मैं एक नंबर लिख रही हूँ, और ये देखो इतनी सारी डिजिट से मिलकर ये एक नंबर बना है। तो नंबर को हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, तो ये जो है हमारा इंडियन के अकॉर्डिंग है। ओके, तो फर्स्ट नंबर को हम वंस बोलते हैं, सेकेंड इज टेंस, एंड थर्ड इज हंड्रेड्स, फोर्थ इज थाउजेंड, टेन थाउजेंड, lakh, 10 लाख। फिर इसके बाद भी अगर हमारे पास नंबर होते तो हम उसको करते करोड़ एंड 10 करोड़। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको बोलेंगे कैसे। वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस यूनिट है। थाउजेंड, 10,000, थाउजेंड यूनिट है। लाख, 10 लाख, लाख यूनिट है। एंड करोड़, 10 करोड़। तो देखो अलग अलग यूनिट्स बन गई हमारी, ये करोड़ वाली है, ये लाख वाली, ये थाउजेंड वाली, और ये वंस वाली। तो हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, देखिए। तो ये दोनों है करोड़ वाली, 10 करोड़ एंड करोड़। 54 करोड़, 34 लाख, 53,454। इसको क्या बोलेंगे हम, 454। जैसा कि दो डिजिट मिलकर एक नंबर बनाती हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो 54, 454। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम इस नंबर को बोलते हैं 54 करोड़, 34 लाख, 53,454। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करूं तो कुछ नंबर्स जो होते हैं, कुछ एक लेवल तक नंबर सेम रहते हैं, बट उसके बाद आपने सुना होगा मिलियन और बिलियन क्या होता है, मिलियंस एंड बिलियंस। तो ये हमारे इंटरनेशनल में यूज होते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, और फिर उसके बाद थाउजेंड, 10,000, यहां तक हमारा नंबर सेम रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर्स चेंज हो जाते हैं। तो अब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट देख लेते हैं। आई होप आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई फिर भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से बैक करके देखिए, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो अब हम कर रहे हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में क्या होता है कि इसमें भी मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, और हम जैसे हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में स्टार्ट किया था वंस से, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000,
फिर उसके बाद आता है 100,000। देखिए यहाँ तक ना इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग है, बट इसके बाद 10,000 के बाद 100,000 स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा आएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर ऐसे बिलियन, 10 मिलियन, 10 बिलियन, और फिर उस तरीके से 100 बिलियन। तो इस तरीके से नंबर्स आगे चलते जाते हैं। बट आपके क्लास 6 में आप एक्सरसाइज करोगे तो इससे मिलियन से ज्यादा नहीं है, तो आप इतना देख लीजिए इसमें। अब हम इसको कैसे बोलेंगे, ये है वंस, टेंस, 100, ये हो गया हमारा वंस वाली यूनिट। फिर उसके बाद ये हमारी 1000 वाली यूनिट है, और ये हमारी मिलियन वाली यूनिट है। ये वंस यूनिट है, ये हमारी 1000 यूनिट है, और ये हमारी मिलियन वाली यूनिट है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कैसे। अब ये हमने यूनिट्स तो अलग अलग कर ली, नंबरिंग भी कर ली, अब इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए ये मिलियन वाली यूनिट है, और ये 1000 वाली, और ये वंस वाली। तो अब देखिए इसको बोलते हैं 452 मिलियन 346,432। तो हमें जहां पर भी 100 है, ये पूरे नंबर को एक साथ बोलना है, फिर मिलियन लगाना है। ठीक है, 452 मिलियन 346,432। तो इस तरीके से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू करते हैं। अब मैं आपको एक इंडियन वैल्यू का और इंटरनेशनल वैल्यू का एक एक नंबर लिख के दिखा देती हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना हो और आपको पता चल जाए कि लिखना कैसे है। और फिर इसके बाद आपको एक देते हैं ना कि आपको इसमें कॉमा लगाना है, कहाँ पर कॉमा लगाना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा है पहले इंडियन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इंडियन के अकॉर्डिंग है। तो लाख, 10 लाख, एंड करोड़, 10 करोड़। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 34 करोड़। ओके, 34 करोड़। फिर हमारा आएगा 32 लाख, 32 लाख, 34 करोड़, 32 लाख। तो अभी तक हमने लिखा 34 करोड़, 32 लाख, 45,000। फिर उसके बाद 364, इसको हम लिखेंगे 364। ठीक है, ये हमारा है इंडियन प्लेस वैल्यू के, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। अब हम कर लेते हैं इंटरनेशनल। इसी सेम नंबर को इंटरनेशनल में कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। इसी सेम नंबर को ले रही हो, ठीक है, थ्री 4 3 2 4 5 3 6 4। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। वंस, टेंस, 100, ये हमारी हो गई वंस यूनिट। 1000, 10,000, फिर 100,000, ये हमारी 100 वाली यूनिट हो गई। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 343 मिलियन 343 मिलियन। ठीक है, 343 मिलियन। अब ये हमारा 1000 यूनिट आ गई। 245,000, इसको हम लिखते हैं 245,000। ठीक है, फिर 364,
164। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें आप क्लियर कर लीजिए। देखिए वंस यूनिट इसमें इंडियन वाले में इतना होता है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये करोड़ वाली है और ये लाख वाली है और उसके बाद ये 1000 वाली है और ये आपका वंस है। इसमें ये हमारा वंस हो जाता है, ये हमारा 1000 हो जाता है और ये हमारा मिलियन हो जाता है। ठीक है। हमें जो अभी मैं बात कर रही थी आपसे कि कॉमा लगाने के लिए देते हैं कि आपको इसको कैसे एक स्टैंडर्ड वैल्यू में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, तो वो हम इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको अलग अलग पार्ट्स में बताया है, हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ये देखिए जैसे करोड़ वाला है तो यहाँ पर कॉमा लगाया, लाख वाला कॉमा लगाया, 45,000 है तो कॉमा लगाया। ठीक है, वंस वैल्यू में नहीं लगता। जैसे मैंने अलग अलग अभी आपको बताया था कि अलग अलग ये पार्ट्स होते हैं इसके, तो जहां पर जैसे करोड़ है, लाख है, 1000 है तो वहां पर हमें कॉमा लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें लगाना है। इसको हटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मिलियन वाले में लगाना है आपको, इसमें लगाना है इस तरीके। तो ये हमारा इंडियन और इंटरनेशनल फेस वैल्यू सिस्टम है। तो अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे का इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं। तो आगे वाले पार्ट में देखो क्या है, तो इसे रेस कर देते हैं फिर आगे बात करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। मान लीजिए आप कोई भी सामान खरीदने गए और वो आपका 100 रुपीज आपने उसको नोट दिया, 78 का सामान था, तो उसने राउंड मतलब कट करके 80 रुपीज कट कर दिया और 20 रुपीज आपको रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि राउंडिंग टू द नियरेस्ट, मतलब जो पास में था उसके नियरेस्ट उन्होंने राउंड फिगर करके आपको 20 रुपए वापस लौटा दिए। अब इसी तरीके से हम एक नंबर का राउंड कैसे करेंगे, राउंडिंग टू द नियरेस्ट, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है। ठीक है, ये नंबर है मेरे पास। अगर मैं इस वाली वैल्यू का राउंड करती हूं तो इस वाली वैल्यू में देखो ये 2 है। पहले इससे पहले मैं एक और चीज क्लियर कर देती हूँ। अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4 नंबर होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 32 है, तो मैं इसको कैसे राउंड करूंगी, तो ये 4 होगा तो ये ऊपर जाएगा, जैसे 32 है तो 30 के नियर हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर 6, 7, 8 और 9 होगा, तो अगर ये 36 है तो ये किसके नियर जाएगा, 40 के नियर। ठीक है, 1, 2, 3, 4 नियर जाता है पहले वाले नंबर के और 6, 7, 8, 9 जाता है बाद वाले नंबर के। जैसे 32 है तो ये 30 के नियर चला जाएगा, 36 है तो ये 40 के नियर चला जाएगा। एक नंबर बचा अब इसमें 5, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम करें तो करें क्या। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये जब भी इसका हम राउंडिंग टू द नियरेस्ट करेंगे, तो अगर 35 है तो ये हमेशा 40 के नियर होगा, 25 है तो 30 के नियर होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास 5 नंबर आ जाता है तो इसको राउंड करने के लिए आप 40 या 30 की तरफ ही जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। 1, 2, 3, 4 नियरेस्ट होता है पहले वाले की तरफ और 6, 7, 8, 9 आपका जाता है 10 की तरफ नियरेस्ट। ठीक है, ये जाएगा आपका 0 की तरफ। 1, 2, 3, 4 जाता है आपका 0 की तरफ, 6, 7, 8, 9 जाता है आपका 10 की तरफ। ठीक है, तो 5 भी हमारा 10 की तरफ ही जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। और इसी तरीके से हमें एक नंबर दे देते हैं ये, तो अगर ये बोलते हैं आपको कि वंस का नियरेस्ट करना है, टेंस का नियरेस्ट करना है, 100 का नियरेस्ट करना है, तो हम उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही उसका राउंडिंग टू द नियरेस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए टेंस के लिए बोला है, अब ये 2 है तो 2 किसके तरफ जाएगा, 0 की तरफ। 1, 2, 3, 4 0 की तरफ जाएगा, तो इसका मैं राउंड कैसे कर सकती हूँ,
इसको मैं कर सकती हूँ 34230। ठीक है, अभी था हमारा ये वंस का। अगर ये हमें बोलते हैं कि टेंस का कीजिए तो ये 2 नंबर आ जाएंगे। और 32 किसके नियर है? 32 0 के नियर है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे? ये हमारा हो जाएगा 34230। ठीक है, ये हमारा होगा 34230। अब ये हमें बोलते हैं कि 100 के नियरेस्ट करो, तो कैसे करेंगे? देखिए 100 में हमारे कितने नंबर आ जाते हैं? 3 नंबर आ जाते हैं। तो 3 नंबर, अब ये 232 है, 232 है, तो किसके नियर जा रहा है? ये 200 के नियर जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? 200। ठीक है, ये हमारा हो गया 1000 के नियरेस्ट। अब ये बोलता है हमें कि 1000 के नियरेस्ट करो, तो कैसे करेंगे बताओ? 34 है, 34 किसके नियर जाएगा? 1 2 3 4 0 के नियर जा रहा है ना, तो हम इसको बना देंगे 30। ये हमारा हो जाएगा 3000। कितने थे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 30 के नियर। 34 हमारा 30 के नियर चला गया, तो 30,000 बन गया। तो इस तरीके से हम राउंडिंग टू द नियरेस्ट करते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा और आगे की एक्सरसाइज करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये था इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अब हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो कोई डाउट नहीं होगा और जस्ट फटाफट चुटकियों में हम सारे सम्स सॉल्व कर लेंगे। सो एक्सरसाइज 6.1 इंट्रोडक्शन के बाद जरूर देखिएगा। बाय बाय।